हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? होप सो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। शुरू में अभी हमने नया नया सेशन स्टार्ट किया है, आपके अंदर जोश है, जज्बा है, इसको बनाए रखिए और लगातार वीडियोस को देख करके कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए। कल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उन्हीं पर डिपेंड, उन्हीं जो है टेबल पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज उन्हें हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे आसानी से किया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि कॉसेक इनवर्स √2 लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हो कि वैल्यू कैसे लिखी है बेटा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू कॉसेक की कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखा जाता है? थीटा। ऐसे में आप कॉसेक 2 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 2 वैल्यू कब देता है बेटा? π/6 पर 30 डिग्री पर। इजीली हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप पहले यहाँ समझिए कि कॉस इनवर्स x जो मेरा है वहां पर निगेटिव वैल्यू कब मिलती है? जो है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखते हैं π-θ। तो ऐसे में कॉस जो है वो मेरा निगेटिव है। कॉस निगेटिव को हमें कैसे लिखना होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में π- और 1/2 वैल्यू बेटा कब देता है? कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री पर इससे सिंपलीफाई करेंगे। पाई माइनस आपने π/3 लिख दिया है। आंसर क्या आएगा? 2π/3। आप देख सकते हो कि जो 2π/3 आपका आंसर आया है, जो 2π/3 आपका आंसर आया है वो आपकी रेंज में है। cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है बेटा? 0 to π, और ये हमारी रेंज में है। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं tan इनवर्स x के लिए। tan इनवर्स x के लिए आपने देखा है कि tan इनवर्स x के लिए जो निगेटिव है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को लिखते हैं -θ। तो आप लिखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो होती है π/2, क्योंकि ये निगेटिव है तो आंसर क्या होगा बेटा? -π/2। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो। अब यहाँ पर सिंगल टर्म्स है। अब इसी तरह से अगर हम दो टर्म्स को एक साथ जोड़ दें तो कैसे सॉल्व होगा? cos इनवर्स x 1/2 की वैल्यू बेटा कब होती है? π/3 पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, तो sin 1/2 बेटा कब होती है? π/6 पर। ये सभी को पता है। अगर ऐसी बात है तो आप लिखेंगे π/3 प्लस π/3। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 2π/3। इसका आंसर बेटा क्या आ गया? 2π/3, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/60 डिग्री पर। लेकिन sin की वैल्यू कब होती है? 1/2 30 डिग्री पर, मतलब π/6। ऐसे में हमने सॉल्व किया और हमारा देखो कितनी आसानी से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है तो sin इनवर्स sin 2π/3 है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो 2π/3 है, 2π/3 का मतलब होता है 2, और इसे हम अगर कन्वर्ट करते हैं 2π/3 को डिग्री में तो आप देखोगे 120 डिग्री में आएगा, है ना? 180/5, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 60, ये आ गया 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है, लेकिन हमें पता है कि sin इनवर्स x की जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, मतलब 90 डिग्री तक ही होती है। ये तो हमारी रेंज से बाहर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमारी वैल्यू रेंज से बाहर हो, पहले हम इसको रेंज में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? sin 2π/3 हमारी रेंज में अभी नहीं है। अगर इसको हम लिख सकते हैं कि π-π/3, तब तो ये हमारी रेंज में आ जाएगा। और हमें पता है कि π-θ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? sin π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sin π/3 आ जाएगा। अब क्योंकि π/3 हमारी रेंज में आता है, π/3 का मतलब क्या है? मतलब है 60 डिग्री, और 60 डिग्री तो इसकी रेंज में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपने क्वेश्चन में कि sin इनवर्स sin π/3। अब sin और sin इनवर्स एक दूसरे को कैसे फंक्शन है? अपोजिट फंक्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा बेटा सिर्फ π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिर्फ π/3। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे। सिमिलर एक और क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, जरा इसको देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे बेटा 3π/4 जो है ये भी हमारी जो है डिग्री में जरा कन्वर्ट करके देख लीजिए कि हमारी रेंज में आता भी है कि नहीं आता है। पाई से पाई कटा, और ये जो हमने काटा तो कितना आ गया? 45। ये आ गया 135। 135 तो हमारी रेंज में नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है बेटा वो क्या होता है? क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 90 तक ही जा रही है। तो 135 तो हमारी रेंज में नहीं। तो फिर से हमें यहाँ क्या करना होगा?
3π/4 को पहले रेंज में लाना होगा, चेंज करना होगा। तो आप लिख सकते हो tan पाई माइनस π/4। 3π/4 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। तो ये पाई माइनस π/4 आपने निकाला, tan पाई माइनस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और हमारे पास आ जाएगा माइनस tan π/4। क्या आ जाएगा, माइनस tan π/4 आ जाएगा। अब आप इसको अपने क्वेश्चन में लिख लीजिए कि tan इनवर्स माइनस tan π/4, और आपने ट्रिग्नोमेट्री में ही फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो आप लिख दोगे कि tan इनवर्स tan माइनस π/4, ऐसे भी लिख सकते हो। तो tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, और आपका आंसर हो जाएगा माइनस π/4। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपको उनको बेहतर से अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।